नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए यूपी टेट सुपर टेट 30 क्वेश्चन देखते हैं जो अत्यंत उपयोगी हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत में कितने कारक हैं? संस्कृत में कितने कारक हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं? तो संस्कृत में 6 कारक। कितने हैं? 6। कर्ता कर्म च करणम च संकृदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि 60। दूसरा प्रश्न है, वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के भेद होते हैं कितने? 2, 3, 4 या 6? तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तीसरा प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में स्वरों को कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं, हल कहते हैं, खर कहते हैं या जस कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में स्वरों को कहते हैं अच। व्यंजनों को क्या कहते हैं? अच, हल, इक या यण? तो व्यंजनों को कहते हैं हल। स्वरों को अच और व्यंजनों को हल। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे ये स्पेशल वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। 5वां प्रश्न देखिए, व्यंजन की संख्या होती है 36 होती है, 33 होती है, 34 होती है, 38 होती है। तो व्यंजनों की संख्या है 33। व्यंजन के भेद हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या सभी? तो ये डी सही हो जाएगा। सभी ये व्यंजन के ही भेद हैं, स्पर्श भी, अंतस्थ भी, ऊष्म भी। तो अंतस्थ व्यंजन हैं कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, कवर्ग, टवर्ग या श, 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 ह। तो यणो अंतस्थः। अंतस्थ वर्ण है या, व, र, ला। ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स, ह या सभी? तो सल ऊष्माणः, स, श, स, ह तीनों शकार और हा ये ऊष्म व्यंजन हैं। तो उत्तर सही हो जाएगा सभी। 9वां प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 10 है, 12 है, 14 है या 8 है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। का और शा के मिलने से बनता है। का और शा के मिलने से क्या अक्षर बनता है? रा बनता है,क्षा बनता है, ज्ञा बनता है, त्र बनता है। तो का और शा के मिलने से बनता हैक्षा। का संयोग हैक्षा। गणेशाय नमः पद में गणेशाय में विभक्ति है। तो गणेशाय में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया या प्रथमा? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, इस सूत्र के द्वारा नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गणेशाय नमः, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है। रामेण सह सीता गतवती, वाक्य में रामेण में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है, तृतीया है, पंचमी है या षष्ठी है? तो रामेण में तृतीया विभक्ति है। श के योग में तृतीया विभक्ति होती है। श के योग में तृतीया विभक्ति होती है। आगे प्रश्न देखिए, विद्यालयम अभिता वृक्षाणि सन्ति में विद्यालयम में विभक्ति है। तो द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है। तो विद्यालयम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। अभिता परिता समया निक्षाहा प्रतियोगीपि। तो अभिता के योग में या विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो रही है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः में कविषु में विभक्ति है। कविषु में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया है, सप्तमी है, प्रथमा है या षष्ठी है? तो कविषु में सप्तमी विभक्ति। यतश्च निर्धारणम सूत्र से कविषु कवीनाम व कालिदास श्रेष्ठ, तो कविषु में सप्तमी विभक्ति हो रही है। भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। भगवती भारती भारते है अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, सह पादेन खंजः, वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? पादेन में कौन सी विभक्ति है? तो पादेन में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि? तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव। कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है? कृष्ण सर्पा में अव्ययीभाव है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि?
तो कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पीतांबरा में कौन सा समास है? पीतांबरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या अव्ययीभाव है? तो पीतांबरा में बहुब्रीहि समास है। पितरऊ में कौन सा समास है? पितरऊ बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। पितरऊ में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययीभाव है या तत्पुरुष है? तो इसमें द्वंद्व है और द्वंद्व भी एक शेष द्वंद्व है। माता च पिता च तऊ पितरऊ, ठीक है, एक शेष द्वंद्व है। अगर एक शेष नहीं आता है, केवल द्वंद्व आता है तो द्वंद्व है। द्वंद्व के यदि भेग आते हैं कि इतरेतर द्वंद्व है या एक शेष द्वंद्व है या समाहार द्वंद्व है, तो इसमें एक शेष द्वंद्व है। 21वां प्रश्न है, हरये में कौन सी संधि है? हरये पद में कौन सी संधि है? अयादि है, गुण है, यण है या दीर्घ है? तो इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है। देवालय का संधि विच्छेद है तो देवा प्लस लय है, देव प्लस आलय है या देव प्लस वालय है? तो क्या है? देव प्लस आलय अकः सवर्णे दीर्घा से इसमें दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि का उदाहरण है देवालय। उपेंद्रः में संधि विधायक सूत्र है। उपेंद्रः में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? अदयंगुण, आदगुण या वृद्धिरेचि? तो इसमें कौन सा है? आदगुण। आदगुण से उपेंद्रा में गुण संधि हो रही है। उप प्लस इंद्र, ऐसी स्थिति में आदगुणा से गुण होकर के उपेंद्रा बनता है। ये गुण संधि का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के वर्ण हैं यवरल, ससह, जवगड़द या आई उ। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो यण प्रत्याहार में आते हैं यवरल, ये यण प्रत्याहार के वर्ण हैं। आगे देखिए, हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, मूर्धा या ओष्ठ है? तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम बड़ा महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नाटक है, इसके लेखक पूछे हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? कालिदास हैं, भारवी हैं, दंडी हैं, माघ हैं? तो ये बड़ा प्रसिद्ध नाटक है कालिदास जी का और इसके लेखक कालिदास हैं, महाकवि कालिदास। श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से उद्धृत है? भागवत महापुराण से, महाभारत से या विष्णु पुराण से? तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से उद्धृत है। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या है। स्पर्श वर्णों की संख्या है 20 है या 25 है या 10 है या 30 है? तो कादयो मावसाना है स्पर्शाः, ये 25 संख्या है। का से लेकर मा तक जितने भी वर्ण हैं वो सब स्पर्श कहलाते हैं। आगे देखिए, स्वरों के भेद हैं। 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं या 2 हैं? तो स्वरों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वरों के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो स्वरों के 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वरों के 3 भेद, एक है ह्रस्व, फिर दीर्घ और पुलुत। तो ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत ये स्वरों के 3 भेद हैं, ठीक है। अब समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण को, विशदीकरण को, पदों को अलग करने को या अर्थ वृद्धि को। तो समास कहते हैं संक्षिप्तीकरण को। शमसनम समासः, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण 30 जो प्रश्न हैं, 30 प्रश्न ही आपके टेट में आपके लिए आएंगे, यूपी टेट में। तो 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमने विचार किया है कि चलाएं इसी तरह से आपके अभ्यास के लिए। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संस्कृत व्याकरण के सभी विभागों से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। मैं समझता हूँ आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। इसलिए इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।